ईश्वराय स्वाहा चंद्रमसे में कोई भी शुभ पर्व आता है या कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं तो पूजन हम देवताओं को स्मरण करके ही उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और आप सबको पता है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माघ मेले से पूर्व विश्व हिंदू परिषद का ये जो यहाँ पंडाल लगेगा, जिसमें हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आके ठहरेंगे और जो भी सनातन धर्म प्रेमी हैं वो सब यहाँ आके अपने अपने अनुष्ठान करेंगे और धर्म से संबंधित चर्चाएं करेंगे। राष्ट्र के लिए सनातन धर्म में हमें क्या क्या करना है और किन किन चीज़ों को दूर करना है, उन सब पे यहाँ चर्चाएं होंगी। आज उसका भूमि पूजन है और भूमि पूजन की इस शुभ वेला पर त्रिवेणी धाम में माता गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर इससे अच्छा और क्या वो हो सकता है। भगवान गणेश जी का पूजन करके और समस्त पंच देवताओं की पूजा करके इस पंडाल की स्थापना का ये एक क्रम है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारीगण जो यहाँ के हैं वो सब यहाँ उपस्थित हुए और सभी संत महात्माओं को उन्होंने आमंत्रित किया प्रयागराज के। तो हम सब इस यह पंडाल और पूरा माघ मेला शुभता पूर्वक बीते। माता गंगा यमुना सरस्वती का सभी श्रद्धालुओं के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, इसी शुभकामना के साथ आज हम यहाँ आए हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले माघ मास में भगवान विष्णु और त्रिदेवों का और तीनों माताओं का आशीर्वाद यहाँ, कहते हैं ना कि माघ मास जब आता है तो समस्त तीर्थ यहीं पर आ जाते हैं प्रयागराज में हमारे। तो प्रयागराज में स्नान करने का महत्व यह है कि सभी तीर्थों में स्नान माना जाता है। तो इस भूमि पूजन से आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद का यह पंडाल शुभ प्रारंभ होता है और इसी के उपलक्ष्य में हम सब साधु महात्मा भी यहाँ आए हैं। तो सबको बहुत बहुत शुभ ओम शांति। जो प्रतिवर्ष सेवा के भाव से विश्व हिंदू परिषद का यह लगता है अपना कैंप माघ मेले में, तो इस वर्ष विषय जो है वो प्रमुख रूप से शताब्दी वर्ष है। संघ का जो शताब्दी वर्ष है उस पे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। पूज्य संतों का सम्मेलन भी होगा, हिंदू सम्मेलन होंगे, लोगों का आना जाना रहेगा, हजारों लोग यहाँ रुकेंगे और बड़ी मात्रा में प्रतिदिन भोजन प्रसाद का भी वितरण का कार्यक्रम रहेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है जो आपकी महिला विंग है उनका भी कार्यक्रम होता है यहाँ पर? हाँ, यहाँ हमारे मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी जो हैं, मातृशक्ति में 35 वर्ष से ऊपर की बहनें जो हैं वो मातृशक्ति होती हैं और 35 वर्ष से नीचे की जो होती हैं वो दुर्गा वाहिनी होती हैं। तो उनके भी अपने सम्मेलन होते हैं। उनका मातृशक्ति में के मध्य जा कर के संस्कार जागरण का, अपनी पुरानी परंपरा, अपने परिवार कुटुंब प्रबोधन संबंधी कि परिवार कैसे एकजुट रहे, इन सब विषयों पे उनका भी काम होता है। नारी सशक्तिकरण पे संत सम्मेलन जो यहाँ पर होते हैं उनमें तमाम जो हिंदू जो समस्याएं हैं, जो उनमें मार्गदर्शन है, वर्ष भर के कार्यक्रम रखे जाते हैं। अयोध्या का मंदिर बन चुका है, भव्य मंदिर। अब क्या आगे जो है काशी और मथुरा जैसे जो विषय हैं इन पर भी संत चर्चा करेंगे? विश्व हिंदू परिषद कोई इनिशिएटिव लेगा? अभी विश्व हिंदू परिषद या पूरा विचार परिवार जो चल रहा है अपने हिंदू जीवन मूल्यों को लेकर के काफ़ी गंभीर है। जो संस्कार विघटित हो रहे हैं, संस्कार जागरण का काम हो, परिवार टूट रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन का काम है, यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिस पे पूरा संघ परिवार लगा हुआ है। धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे जो विषय हैं इन पर भी क्या चिंतन होगा? इन पर आगे की रणनीति बनेगी? वो बराबर होता है। हिंदू बेटियों को बचाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और धर्मांतरण हिंदू समाज को बचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसलिए धर्मांतरण, लव जिहाद संबंधी जो भी समस्या है उसको तो सोचना ही नहीं है, उसके लिए अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है, वह चलता ही रहेगा।